अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं APS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए सबसे पहले आप सभी नाज़रीन को अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम इस्लाम बिलखुसूस अरब ममालिक और खलीज ममालिक में रहने वाले तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान मुबारक की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद APS न्यूज़ की एक टीम की जानिब से पेश की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में सारी दुनिया में अमन व अमान कायम रखें। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सारी दुनिया को इस महीने की आमद का होता है बेसब्री से इंतजार व मुतबरिक माह मुबारक की हो गई आमद। सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में रमजान मुबारक का चांद आ गया नजर। आलम इस्लाम बिलखुसूस मुकद्दस माह मुबारक की रौनकों से दुनिया में फैल गया हर तरफ नूर। रमजान मुबारक के चांद देखने का दीगर ममालिक ने भी किया प्रोग्राम। इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर खलीजी ममालिक में चांद नजर आने की मिली इत्तला। आज तमाम अरब और खलीजी ममालिक में गूंज उठेगी नमाज तरावी में कुरान मजीद के जिक्र और अज़कार की सदाएं। सारी दुनिया में खुशी की लहर। रमजान मुबारक की आमद के मौके पर 15 महीनों से खतरनाक खूनरेज़ जंग की मार झेलने वाले अहले गजा ने भी रमजान की आमद के अपने अंदाज में इस्तकबाल की गई तैयारियां। सर छुपाने जिससे छत नहीं मैसर, उनके दिलों में ईमान है भरा हुआ समंदर की गहराई से ज्यादा। सऊदी अरब मुमलिकत में आए दिन गैर मुल्की ताजिरीन और मकामी अफराद में इबादतों की बढ़ती गफलत के पेश नज़र काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा मकामी ताजिरीन को नमाजों के लिए शुरता की जानिब से किया जा रहा है ऐलान। कारोबार बंद करके नमाज की तरफ रुजू होने की दी जा रही है दावत। कैसे जालिम है इसराइली फोर्स, वीडियो में नजर आने वाले मासूम बच्चे भी कई महीनों से इसराइल की फोर्स के थे कब्जे में। इसराइली यरगुमानियों के बदले इन मासूम बच्चों की अमल में आई रिहाई। अपने बच्चों को दोबारा हासिल करने वाली मां का तड़पता हुआ देखा गया मंजर। 15 महीनों बाद इसराइल की जेल से आजाद होने वाले नौजवान की घर वापसी के बाद टूटे क़यामत के पहाड़। कैद के वक्त घर में थे सब मौजूद, मगर वापसी के बाद उजड़ गया घर बार और माँ बाप भाई बहन सब हो गए शहीद। नौजवान गम से हो गया निढाल। दुनिया के मुस्लिम मुल्क मराकश में इस साल ईद कुर्बान के मौके पर मुसलमानों को कुर्बानी न करने मुल्क के बादशाह वक्त शाह मोहम्मद शशुम ने की अपील। एक लंबे अरसे के बाद खुश्क साली की वजह से कुर्बानी के जानवरों में आई कमी, जिसकी वजह से कुर्बानी न करने की अपील। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद तारीख की सबसे बड़ी इन्हिदामी कार्रवाई अमल में आई। पुणे के शहर चंचवाड़ इलाके में 900 एकड़ जमीन पर मौजूद काबिजीन ने जमीन करा लिया खाली, जिसमें सैकड़ों मसाजिद, दरगाह, मज़ारात, दुकानात, मकानात, झोपड़पट्टियां सब कर दी गई तबाह। इस कार्रवाई को रोकने के लिए दाखिल की गई तमाम दरखास्तों को अदालत ने कर दिया खारिज। हिंदुस्तान की इस तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के शहर चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर टूट गए, जिसकी जद में आ गए 50 के करीब अफराद। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए फंसे हुए तमाम अफराद को निकालने की कोशिश है जारी। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार नीतीश कुमार की रियासत में भी शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम फिसाद। शिवरात्रि के त्यौहार के मौके पर बड़े गोश्त के बाद अब चिकन काटने पर भी अंधे भक्तों को हो रही है तकलीफ। एक जमाने से कारोबार करने वाले मुस्लिम ताजिर को किया गया जबरदस्त तरीके से परेशान, दुकान करवाई जबरदस्ती बंद। हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम कहना होगा, मस्जिदों से आवाज आजान की बंद करना होगा। मुसलमानों से कट्टर नफरत रखने वाले अंधे भक्त निकल आए सड़कों पर गर्मियों के मौसम में। मुसलमानों के खिलाफ गले फाड़ फाड़ कर लगा रहे थे मुस्लिम मुखालिफ के नारे। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान समेत दीगर 3 ममालिक में फिर एक बार आए ज़लज़ले के झटके। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत में अवाम ने कल रात से सुबह के मुख्तलिफ औकात तक ज़लज़ले के झटके किए महसूस, मगर कहीं भी कोई जानी और माली नुकसान की नहीं इत्तला। एक के बाद एक खाने पीने की अशिया में मिलावट की वजह से अवाम को परेशानी का सामना। अब इडली खाने वाले शौकीन अफराद के लिए फिक्र की खबर। बेंगलुरु के मुख्तलिफ होटल्स में इडली की जांच करने के बाद सेहत को नुकसान देने वाले 35 नमूने आए रिपोर्ट में, जिसकी वजह से अवाम के अंदरूनी सेहत और बिलखुसूस कैंसर होने का बता रहा है अंदेशा। यह है इंसान की जान से ज्यादा वीआईपी को रास्ता फराहम करने की अहमियत की एक ताज़ा मिसाल। जम्मू कश्मीर के गवर्नर को जाने के लिए रास्ता फराहम करने वाली पुलिस ने एम्बुलेंस को रोक दिया रास्ते में और जाने दिया जीते जागते वीआईपी को। इंसान मरे तो मरे, मगर वीआईपी का रास्ता और वक्त नहीं होना चाहिए बर्बाद। कर्नाटका हुकूमत का रमजान से कबल बड़ा फैसला। कर्नाटका के तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर रास्ते पर खाने पीने के मुकामात पर प्लास्टिक के कवर, पॉलीथीन के इस्तेमाल पर लगाई सख्ती के साथ पाबंदी और दीगर होटल्स में इडली बेचने पर भी लगाई पाबंदी। प्लास्टिक के कवर में खाने की अशिया डालने की वजह से कैंसर के अमराज होने की तस्दीक।
اب تعلیمی اداروں میں بھی معمولی ماتھے پر تلک اور سر پر ٹوپی پہننے کو لے کر شروع ہو گیا فساد۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم، تربیت اور مستقبل کی فکر چھوڑ کر کٹر ذہنیت والے والدین اپنے بچوں کو تلک اور ٹوپی پر کرنے لگے اسکول اساتذہ سے بحث و تکرار۔ ممبئی کے علی باغ کے سمندر کے بیچوں بیچ اچانک ایک کشتی میں بھڑک اٹھی آگ۔ کشتی تقریباً 80% سے زیادہ جل کر ہو گئی خاکستر۔ کشتی میں سوار تمام ماہی گیر خوش قسمتی سے سب رہے محفوظ۔ سنبھل کی شاہی قدیم مسجد کو رنگ روغن کرنے کے لیے عدالت نے دے دی اجازت، مگر مسجد کے تمام در و دیوار پر موجود نقش و نگار سب کے آثار کو ویسے رکھنے کی دی ہدایت اور مسجد کی حفاظت کے لیے سخت ترین سیکیورٹی کا دیا حکم۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو پاکستان کے نمبر سے دھمکی آمیز کال موصول ہونے کی بات کا ہوا انکشاف۔ آج جمعہ کے دن پاکستان کے نمبر سے دھمکی آمیز کال آنے کے بعد سیاسی گلیاروں میں مچی ہلچل، پولیس کر رہی ہے تحقیقات۔ بیچارے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بنے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست کے، مگر اینکر کے زبان پر بارہا آندھرا پردیش کے وزیر کا ہی آتا ہے نام، مگر سونے پہ سہاگا۔ مرکزی ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے بھی کہہ دی ان کے نام کے ساتھ ناانصافی۔ اپنی تقریر کے دوران راجناتھ سنگھ نے کہا اے راوے ریڈی کا دیا انہیں نام، بیچارے ریونت ریڈی کا اپنا نام سن کر اتر گیا چہرہ۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔